हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को सीखा, उसके बाद आप इस तरह के पैसेज में गलतियां फाइंड आउट कर रहे हैं। आज ये पार्ट 2 पैसेज का, जिसमें आप लोग एरर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट और कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले दे दूं आपको। बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे कि जब भी आप इस तरह के पैसेज में से गलतियां फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले मैंने कहा था कि सबसे पहले आप पैसेज को ठीक से पढ़ें, क्योंकि पैसेज में आपका टेंस भी होता है, पैसेज में आपका वॉइस भी होता है, पैसेज में आप नरेशन को भी देखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी देखेंगे। यानी कहने का मतलब है प्रीपोजिशन हो सकता है। यानी अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है, आप बहुत बारीकी से सेंटेंस को पहले पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट पहले कवर कर चुके हैं, उसके बाद आपने टेंस को कवर किया है, उसके बाद वॉइस और नरेशन को कंप्लीट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इन सेंटेंस में कहां कहां मिस्टेक है। तो मैं चाहूंगा कि आप बिना स्किप किए हुए, क्योंकि स्किप करने से आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते और आपका कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें। फिर भी यदि कहीं कंफ्यूजन लगे, कहीं डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। और यदि इस तरह के वीडियोस यदि आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के पैसेज हमेशा आपके पास सबसे पहले आए और आप इस तरह के सेंटेंस में से यानी पैसेज में करेक्शन कैसे करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, तो उम्मीद करता हूं कि आप बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अप टू डेट रहें। यानी आप इस तरह के पैसेज में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। ध्यान देखेंगे, जब भी आप सेंटेंस पढ़ें, सबसे पहले क्या दिया हुआ इंस्ट्रक्शन वो देख लें। लिखा हुआ है अंडरलाइन ईच एरर, ठीक है। यानी सबसे पहला काम आपको करना है कि जहां आपको मिस्टेक दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन करना है एंड राइट द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो बगल में आपका स्पेस दिखाई दे रहा है, उस स्पेस में उस मिस्टेक को आप सही करके लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे जो पैसेज में दिया हुआ है। लिखा हुआ है वन मॉर्निंग द नवाब कॉल। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि किसी इंसिडेंट के बारे में, पास्ट में हुई घटना के बारे में दिया बता रहे हैं और उसे एक पैसेज के रूप में लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो समय बीत चुका है, वो पास्ट की घटना है। तो पास्ट की घटना को लिखने के लिए आपको पास्ट टेंस का जरूरत होगा। तो सबसे पहले आपने देखा वन मॉर्निंग द नवाब कॉल। तो एक सुबह नवाब क्या किया, अपने मिनिस्टर को क्या क्या बुलाया, ठीक है। तो कॉल जो है पास्ट में हो जाएगा और कॉल को हम सही करेंगे, यहां पर करेक्शन लिख रहा हूं मैं, और कॉल क्या बन जाएगा, कॉल्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि वन मॉर्निंग द नवाब कॉल्ड हिज मिनिस्टर, ये तो आप समझ गए। आगे ध्यान देंगे एंड सेड, ठीक है, हिम दैट। तो पता है कि सेड और उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो या तो यहां पर टोल्ड होना चाहिए था, ठीक है, या तो फिर यदि सेड लिख रहे हैं तो वहां उसे क्या लिखेंगे आप, सेड टू लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सेड टू, सेड टू, ठीक है, सेड टू हिम दैट। अब यहां ध्यान देने का प्रयास करेंगे, अगर आप दैट लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि सेड टू यदि आप लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपका क्या बन गया, डायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है, क्योंकि सेड टू से डायरेक्ट बनता है। और अगर आप यहां टोल्ड लिखते हैं, ध्यान देंगे आप, यदि आप यहां पर टोल्ड लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट में लिखने के लिए आप सेड के साथ टू लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट लिखने के लिए आप यहां पर टोल्ड लिख सकते हैं, ठीक है, दैट। अब यहां एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां लिखा हुआ आई वॉन्टेड, इनडायरेक्ट स्पीच जो कन्वर्ट हो गया है, तो यहां आई तो होना नहीं चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए, नवाब के लिए ही होना चाहिए था। बहुत ध्यान से पास करेंगे। तो यहां पर उस कंडीशन में आई को आप चेंज करेंगे, किसमें, ही में, ठीक है। तो आई आपका यहां क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वॉन्टेड द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ नहीं, ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ किसका जानना चाहता है, वो अर्थ का, ठीक है। तो यहां फ्रॉम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑफ। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। ऑफ द अर्थ मेजर,
क्लियर है? ही ऑल्सो फिल, अब यहां पर लिखा हुआ है फिल, ध्यान देंगे। यदि ये पास्ट में घटना हो रही है तो उस कंडीशन में किसी का सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो क्या कर रहा है, फेल्ड किया, क्योंकि ये घटना के बारे में बात जब हो रही है कि एक बार वो नवाब जो था अपने मंत्री को बुलाया और वो चाहता था कि वो अर्थ के लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर ले, लेकिन साथ ही साथ उसने यह महसूस किया, पास्ट, ठीक है ना, तो फेल्ड नहीं होगा बल्कि यहां पे क्या हो जाएगा, फेल्ड होगा, फेल्ट द नीड टू हैव। अब देखिए ध्यान से, टू हैव द स्टार्स ऑन, अब देखिए ऑन द स्काई तो नहीं होता है, स्टार जो होते हैं स्काई में होते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आपको ऑन और किस कंडीशन में इन लगाना है, इस बात का विषय ध्यान देंगे, मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो याद देखेंगे किसी एरिया के अंदर में यानी आकाश के अंदर में है तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे नीड टू हैव द स्टार्स ऑन, नहीं बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन द स्काई कॉन्टेंट। द मिनिस्टर सेज, अब देखिए जब बात हुई पास्ट की तो उस कंडीशन में यहां पर सेज तो नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए था, सेड होना चाहिए था। द मिनिस्टर सेड दैट द टास्क ही हैव बीन, अब देखिए हैव यूज किया गया है क्योंकि आपको पता है कि जब पूरा टेल सेंटेंस जो है पास्ट में हो रहा है, मिनिस्टर जो है यानी नवाब जो है अपने मंत्री को बुला करके इन सभी बातों को किया या ऐसा कुछ कहा, तो ऐसे कंडीशन में सारी घटनाएं पास्ट में हो रही थी, तो हैव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड होगा। नेक्स्ट ही हैड हो जाएगा, ही हैड बीन सेट ऑन, यहाँ लिखा हुआ है बीइंग इम्पॉसिबल, फिर ध्यान देंगे यहाँ पर बीइंग नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब पूरे सेंटेंस को पूरे पैसेज को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या सेंटेंस बना आपका, पैसेज क्या बना, वन मॉर्निंग द नवाब कॉल्ड, यहाँ कॉल का कॉल्ड हो गया, हिज मिनिस्टर एंड सेड क्या बन गया, सेड टू लिख सकते हैं, या फिर सीधा क्या लिखना होगा आपको यदि इनडायरेक्ट बना रहे तो टोल्ड, ठीक है ना, टोल्ड हिम दैट। अब आई जो है क्या बन रहा है आपका, चूंकि इनडायरेक्ट स्पीच दिखा रहे हैं आप, तो आई जो है क्या बनेगा, ही हो जाएगा। तो नवाब के लिए ही लिखेंगे, ही वांटेड द लेंथ एंड ब्रेथ, और फ्रॉम नहीं बल्कि क्या होगा यहाँ पे, ऑफ द अर्थ मेजर्ड। ही ऑल्सो, और चूंकि पास्ट में इसलिए फेल्ट द नीड टू हैव द, अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन होगा हैव क्यों है, तो मैंने बताया था आपको जब भी आप टू इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, इसलिए यहां पर हैव यूज किया गया, ठीक है। टू हैव द स्टार्स, और यहां क्या होगा, इन द स्काई कॉन्टेंट, क्लियर है। द मिनिस्टर, चूंकि पास्ट में हो रही थी बात, सेड दैट द टास्क ही, और चूंकि पास्ट में था तो हैड यूज करेंगे, हैड बीन सेट ऑन, और ये चूंकि यहां क्या लिखना होगा, बीइंग को आपको पास्ट दिखाना है तो वाज इम्पॉसिबल। तो आपने देखा कि यदि आप कभी किसी पैसेज को बनाना है तो सबसे पहला काम होता है कि आप उस पैसेज को स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से पढ़ें, उसमें जो सेंटेंस यूज किए गए हैं उसमें टेंस को लेकर चेंजिंग करना है, वॉइस को लेकर चेंज करना है, नरेशन को लेकर चेंज करना है, या प्रीपोजिशन को लेकर चेंज करना है, किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैं आपके पास आपके सामने एवरीडे नए नए तरह के पैसेज जिसमें आप कैसे करेक्शन करेंगे, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अप टू डेट रहे। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी यदि आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो, कहीं डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।